इस प्लास्टिक के पेंट की बाल्टी में लगा हुआ हमारा ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का पौधा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारे हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे पर एक साथ कितने सारे फूल और कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं। हमारे इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। पौधा पूरा का पूरा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। एक भी पत्ती पीली नहीं है, एक भी पत्ती खराब नहीं है। किसी भी तरीके की कोई बीमारी ने भी अटैक नहीं किया है, ना तो पत्ती पर ना ही कलियों पर, बल्कि हमारा ये पौधा दिन दुनी रात चौगनी से बढ़ता ही जा रहा है। और दिन दुनी रात चौगनी से हमारे इस पौधे पर फूल आ रहे हैं। और इस पौधे पर जो ये फूल आए हैं, ये आए हैं 10 रुपये की जादुई चीज़ के इस्तेमाल करने की वजह से। तो दोस्तों, अगर आपने भी गुड़हल के पौधे को गमले में लगा रखा है और आप लोगों की ये शिकायत है कि काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी आपके गुड़हल के पौधे पर फूल नहीं आते, कलियां नहीं आती, या फिर आपके पौधे की ग्रोथ ही रुक चुकी है, या फिर आपके पौधे की पत्तियां पीली होकर के झड़ रही हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 10 रुपये की जादुई चीज़ के बारे में तो बताएंगे ही, इसके अलावा और भी दूसरे जरूरी केयर एंड टिप्स बताएंगे, जिसकी वजह से आपका पौधा पूरे साल ग्रोथ करता रहेगा और पूरे साल अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी करता रहेगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो सही लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें। आपने गुड़हल के पौधे को गमले में लगा रखा है या फिर डायरेक्ट जमीन में लगा रखा है, दोनों ही तरीके से आपको गुड़हल के पौधे के लिए हम फर्टिलाइजर तो बताएंगे ही, लेकिन फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले गुड़हल के पौधे के जरूरी केयर एंड टिप्स भी जानना जरूरी है। तभी आपके गुड़हल के पौधे पर अच्छी फ्लावरिंग हो पाएगी। जैसे आपको गुड़हल के पौधे को डायरेक्टली धूप में रखना होगा, क्योंकि गुड़हल का जो पौधा होता है ये सलविंग प्लांट होता है। जब आप गुड़हल के पौधे को डायरेक्ट धूप में रखेंगे तभी आपको गुड़हल के पौधे पर अच्छी ग्रोथ नजर आएगी, अच्छी फ्लावरिंग नजर आएगी। इसके अलावा गुड़हल के पौधे की मिट्टी हल्की ड्राई रखें जब आपके पौधे पर कलियां स्टार्ट हो जाएं। अगर आप हल्की मिट्टी ड्राई रखते हैं तब आपके पौधे पर बहुत तेजी से कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप कली बनने के समय फ्लावरिंग होने के समय ज़्यादा पानी देंगे तब आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां बनने के चांस कम हो जाएंगे, बल्कि लीफ की ग्रोथ ज़्यादा होगी, पत्तियों की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ब्रांचेस की ग्रोथ ज़्यादा होगी। इसलिए जैसे ही देख लें कि आपके पौधे पर कलियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं तो हल्की मिट्टी ड्राई रखें। इससे आपके गुड़हल के पौधे की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। इसके अलावा गुड़हल के पौधे को आप ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर पूरा दिन की धूप नहीं आ रही है, किसी बड़े पेड़ की छाया के नीचे, किसी बिल्डिंग की छाया वाली जगह पर रख देंगे। ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर सिर्फ रोशनी पहुँच रही है, धूप नहीं पहुँच रही है। तब आपके गुड़हल के पौधे की ग्रोथ तो होगी लेकिन आपके पौधे पर फूल नहीं आएंगे। छाया वाली जगह पर रखने से आपके गुड़हल के पौधे की काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आएंगी, लंबी लंबी ब्रांचेस हो जाएंगी, काफ़ी सारी पत्तियां हो जाएंगी। इसलिए गुड़हल के पौधे से फूल लेने हैं तो डायरेक्ट धूप में रखना होगा। इसके अलावा गुड़हल का जो पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी को बहुत पसंद करता है। इसको हफ्ते में 1-2 बार पानी का सावर जरूर देना चाहिए, इससे इसको ह्यूमिडिटी का एहसास होगा और आपका पौधा अच्छी फ्लावरिंग करेगा। गुड़हल का जो पौधा होता है ये ह्यूमिडिटी वाले एरिया में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। जैसे नदी वाला एरिया हो, समुद्र वाला एरिया हो, ऐसी जगह पर गुड़हल के पौधे पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो आप गुड़हल के पौधे को हफ्ते में 1-2 बार जरूर नहलाएं। इसके अलावा गुड़हल का जो पौधा होता है ये एसिड लवर प्लांट होता है, तो गुड़हल के पौधे की मिट्टी को एसिडिक रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपने तमाम तरीके के फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लिए फिर भी आपका गुड़हल का पौधा फूल नहीं दे रहा है तो इसकी वजह यह है कि आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं है। इसके अलावा गुड़हल के पौधे की मिट्टी की अगर हम बात करें कि मिट्टी कैसी होना चाहिए, तो गमले के लिए पौधे की मिट्टी बेल ड्रेन होना चाहिए। बाकी आप अगर डायरेक्टली ज़मीन में लगा रहे हैं तो कैसे भी मिट्टी में इस पौधे को लगा सकते हैं। ज़मीन में तो ये कैसे भी मिट्टी में चल जाता है, लेकिन गमले की जो मिट्टी होना चाहिए वो बेल ड्रेन होना चाहिए। बेल ड्रेन मिट्टी को आप इस तरीके से तैयार करेंगे, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत, बाकी 40% आपके गार्डन की मिट्टी जिसमें आप दूसरे पौधे लगाते हैं उसकी मिट्टी होना चाहिए। तीनों को मिक्स करने के बाद इस हिबिस्कस के पौधे को लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हिबिस्कस का पौधा किस तरीके से तैयार किया जा सकता है, तो हिबिस्कस के पौधे को साल में 2 तरीके से 2 बार तैयार किया जा सकता है। एक होता है फरवरी से लेकर के मार्च, इस दौरान आप पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। इसके अलावा रैनी सीजन में आपको गुड़हल के पौधे की कटिंग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसको आप गुटी से भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा गुड़हल के पौधे पर जैसे ही फ्लावरिंग होती है, जैसे ही ग्रोथ नज़र आने लगती है तो तमाम तरीके की बीमारियां भी अटैक करने लगती हैं, जैसे वाइट कलर के मीलीबग के कीड़े। तो उनको आप बहुत ही आसान तरीके से, होममेड तरीके से दूर कर सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है अपने ग्रीन गोल्ड गार्डन चैनल पर। उस चैनल पर जाकर के वीडियो देखें और आप अपने गुड़हल के पौधे से वाइट कलर के इंसेक्ट को आसानी से घर बैठे दूर कर सकते हैं। बिना किसी पेस्टिसाइड के होममेड तरीके से आसानी से कीड़ों को दूर किया जा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमने हमारे इस गुड़हल के पौधे में कौन सा इस्तेमाल किया फर्टिलाइजर, जिसके इस्तेमाल करने के बाद हमारे
इस पौधे की ग्रोथ इस तरीके से हुई और हमारे इस पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारे फूल और काफ़ी सारी कलियां आना स्टार्ट हो गई। तो गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल और कलियां लाने के लिए आपको जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है उसमें आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली ये चाय की पत्ती को इस्तेमाल करना है। चाय की पत्ती जो होती है बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, इसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है और आपका पौधा काफ़ी सारे फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद फूल नहीं दे रहा है, तो इसके इस्तेमाल करने के बाद आपका पौधा फूल देना स्टार्ट कर देगा। इसको आप तैयार करेंगे 250 ml पानी में। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए सीवीड यानी कि जाइम फर्टिलाइजर। सीवीड जो होता है ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, समुद्र की घासों वगैरह से तैयार किया जाता है, पूरा ऑर्गेनिक होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आपके पौधे की पत्तियों को लस ग्रीन करने के लिए, पौधे की पत्तियां पर जो धारी बन जाती है उनको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके इस्तेमाल करने से फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा तेज होती है। तो एक गमले के लिए हम लगभग 1 चम्मच के करीब इसमें ये फर्टिलाइजर डाल चुके हैं और डालने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इस तरीके से आपका फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप अपने पौधे की मिट्टी में इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पानी कम देना चाहिए, तो इसलिए हमने पानी कम दिया है, इसलिए क्योंकि अभी कली बन रही है। अगर हम कली के टाइम पे पानी ज़्यादा देते हैं तब हमारे पौधे पर कलियाँ कम, पौधे की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से नजर आएगी। तो आज की इस वीडियो में बताया गया ये फर्टिलाइजर, ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।